सभी को पता है कि एंशंट हिस्ट्री में 647 एडी के अंदर हर्षा का एम्पायर डिक्लाइन होता है। उसके बाद 1746 के अंदर फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है, जहां से आपका मॉडर्न इंडिया का सेगमेंट शुरू होता है। तो 647 एडी से लेकर के 1746 एडी यानी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के सेगमेंट में एक पीरियड ऑफ टाइम आता है जिसे कहते हैं 7th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में। तो इस टाइम पीरियड में होता क्या है कि यहाँ पर मेडाइवल इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेडाइवल इंडिया की यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर 647 एडी में हुआ क्या था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 647 एडी में हर्षा का एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, और हर्षा का एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने अपने कैपिटल बनाई थी कन्नौज को। तो कन्नौज में क्या हुआ था कि कन्नौज नॉर्थ इंडिया का जो पावर होल्डिंग कैपेसिटी था वो कन्नौज के अंदर था, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी वो कन्नौज के अंदर थी। लेकिन हर्षा का पावर डिक्लाइन होने के बाद कन्नौज जो है, कन्नौज के अलावा कई सारे जो राज्य थे वो अलग अलग स्प्लिट हो गए। तो उसमें से जो राज्य बने उसमें से थे कश्मीर, असम, बंगाल, चालुक्यास ऑफ वेंगी, पल्लवास, चालुक्यास, गुजरात, सिंध, गांधार। तो इसमें क्या होता है कि हर्षा के एम्पायर के बाद डिक्लाइन होने के बाद यहाँ पर कई छोटे छोटे स्टेट स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इसमें ये चलता है कि कौन कन्नौज पर रूल करेगा। तो कुछ समय के लिए कश्मीर के जो रूलर थे ललितादित्य, उन्होंने कुछ समय तक इस पर रूल करा, लेकिन उसके बाद सिचुएशन वही की वही बनी रही। तो 647 एडी से लेके 750 एडी तक, यानी लगभग हर्षा के डिक्लाइन होने के बाद, एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद 100 साल का जो टाइम था वो ऐसा था कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन बना रहा कि कौन कन्नौज पे रूल करेगा। लेकिन जैसे ही 750 एडी आती है तो यहाँ पर डेक्कन के अंदर 3 रूलर आते हैं, 3 एक तरीके से कह सकते हैं कि डायनेस्टीज़ आती हैं, या 3 मेजर पावर डेक्कन में आती हैं जो कि कन्नौज को रूल करना चाहते थे। और कन्नौज पे रूल करने का मतलब था कि अपर गंगेटिक वैली में